Hello, my dear students. Due to some unavoidable circumstances, I was not able to upload the video. But today I am going to upload the video on the end of the bipolarity, means the world after 1991. But before we should discuss about the world or end of the bipolarity, okay, after 1991, we should know some, you can see some points should be in your mind before 1991. क्या थी बाइपोलैरिटी, कौन से दो पोल्स थे जिसमें वर्ल्ड डिवाइडेड थी और क्या ख़त्म हो गया, ठीक है. सो दिस thing should be clear in your mind. Okay, first of all I want to inform you that before 1991 the world was divided into two blocks. एक ब्लॉक का हेड था वो था यूएसए, ओके, और दूसरे ग्रुप का हेड था यूएसएसआर, ओके. एंड यूएसए जिस ब्लॉक का हेड था उसको वेस्टर्न ब्लॉक कहा गया, और जो यूएसएसआर जिस ब्लॉक का हेड था उसको ईस्टर्न ब्लॉक से जाना जाता था. नोट डाउन पॉइंट ऑन योर नोटबुक साइड बाय साइड. और यूएसए वॉज टोटली बिलीव इन कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद, ओके. कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद, मतलब हर एक को जितना जिसके पास पैसा अपनी इंडस्ट्री लगाए, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है. और डेमोक्रेसी तो थी डेमोक्रेटिक सिस्टम तो था ही वहाँ, लिबरल आइडियाज़ तो थे ही थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एवरीथिंग वॉज देयर. बट इसकी टोटली ऑपोजिट था यूएसएसआर का. टोटली बिलीव इन द सोशलिज्म, एवरीथिंग यू कैन से इक्वल इन द society, equal distribution of the resources, okay, and totally against the capitalism. अब वहाँ पे थी यूएसएसआर में क्या, डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे थी कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सिस्टम था. कम्युनिस्ट सिस्टम था यहाँ पे, और यहाँ पे एवरीथिंग बिलोंग टू द सोसाइटी. और एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी अलाउड नहीं थी. अच्छा बच्चे, शुरू में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 में, यू नो 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, ओके. 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं वर्ल्ड में. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 टू 1918 और सेकेंड थी 1939 टू 1945, ओके. जब 45 में ख़त्म हुई है वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड तभी से 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी और बाइपोलैरिटी स्टार्ट हो गई थी. और इसी में कोल्ड वॉर इरा, यू कैन से, एकदम से स्टेटमेंट इतनी अग्रेसिव, मूड इतने अग्रेसिव कि अब भी कुछ हो जाएगा, वॉर और थर्ड वर्ल्ड शुरू हो जाएगी, ठीक है. बट यहाँ पे क्या था, बाइपोलैरिटी यहाँ पे जो थी 2 पोल्स में डिवाइड हो गए 1945 के बाद. और सुपर पावर, यू कैन से 2 सुपर पावर इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड फोरम, एक यूएसए और यूएसएसआर. हर कोई ये कह रहा था कि मेरे ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हों, उनको अपने चाहे फ्रेंडशिप में चाहे. तो यूएसए का जो था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मिलिट्री पैक्ट इसके फ्रेंडशिप के थ्रू अपने. और यूएसएसआर का था वॉर्सो, ठीक है, ये था पैक्ट यूएसएसआर का. और ये जो था वॉर्सो, ओके बेटा, वॉर्सो पैक्ट था यूएसएसआर का. और ये दोनों के दोनों आपस में कट्टर दुश्मन, जिसको अभी मार देना, अभी गिरा देना. और कोल्ड वॉर ये था कि उनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करना, कि भड़के और अटैक करें, जैसे रशिया और यूक्रेन का. यूक्रेन अभी जो था नॉर्थ अटलांटिक नाटो में शामिल होने लगा, तो रशिया ने अटैक कर दिया कि वहाँ पे नहीं. और यूएसए, लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जानी है, बट यूएसए ने थोड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं पीसफुली, ठीक है, एक पेशेंटली टैकल किया. अब आज ये 1991 तक तो ये चलता रहा,
ठीक है, कोल्ड वॉर। अब ये एंड कैसे हुआ, मैंने बता दिया आपको बिफोर 1991, बट ये अब ख़त्म कैसे हुआ, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाँ जी, सोवियत सिस्टम यहाँ पे दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या था। देखिए जी, सोवियत सिस्टम जो था, ये जो था, ठीक है, सोवियत सिस्टम, सोवियत यूनियन जो थी वो ग्रेट पावर थी। मैंने पहले ही कहा था 2 ग्रेट पावर्स थी। एक तो सोवियत यूनियन हो गया जिसको हम लोग यूएसएसआर भी कहते हैं, ठीक है, 2 वर्ल्ड पावर थी, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए, ये ग्रेट वर्ल्ड पावर थी। और यहाँ पे सोवियत की इकोनॉमी भी जो थी वो ज़्यादा डेवलप थी यूएसए से। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की सोवियत सिस्टम वाज मोर डेवलप देन यूएसए। अब यहाँ पे जो था उसके वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वो कंट्री तो अपने आप ही डेवलप होगा। तो यही था यूएसएसआर में, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, एनर्जी रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज़्यादा थे, ठीक है बेटा। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या थे? ऑयल, आयरन, स्टील, और इसके अलावा वो पिन टू शिप, यानी कि एक छोटी सी पिन से लेकर, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, शिप तक एवरीथिंग की प्रोडक्शन जो था वो अपने कंट्री में करता था, फ्रॉम पिन टू ओके शिप तक, हर चीज़ की प्रोडक्शन उसकी अपने कंट्री में होती थी। मशीनरी प्रोडक्शन भी देखिए जी, ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि बहुत ज़्यादा था। और इस तरह से हर एरिया में जो था ये कंट्री सफिशेंट था, एफिशिएंट था, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं था। अब आज ये जी, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, इसकी कंज्यूमर इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, यानी कि अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन हो रही है और अपनी कंट्री में बिक रही है, एक एक चीज़ कंज्यूम हो रही है, बहुत अच्छा था। पिन टू कार, हर चीज़ अपनी, और क्वालिटी भी शुरू शुरू में तो अच्छी थी, बट आफ्टर सम टाइम इसकी क्वालिटी जो थी वो वेस्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मैंने आपको बताया ना कि यूएसए वाज नोन एज द वेस्टर्न ब्लॉक, और वो जो थी कैपिटलिस्टिक उसकी इकोनॉमी थी। मैंने शुरू में आपको समझा दिया बेटा, इसीलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैच नहीं कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पे रह गए, नए नए यू कैन सी अपडेट नहीं की है, इन्वेंशंस नई नई अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, वही पुरानी ओल्ड एंड डिफेक्टिव यू कैन से ओल्ड एंड डिफेक्टिव टेक्नोलॉजी पे ही रह गए। उस टाइम पे तो नहीं डिफेक्टिव लगती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी पे डेवलप ना करें, ठीक है, अपग्रेड ना करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना बनाएं, तो ऑब्वियसली वो ओल्ड एंड डिफेक्टिव लगने पड़ती है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, यूएस की जो इकोनॉमी थी वो डेवलप हो रही थी, टेक्नोलॉजी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो मॉडर्न हो रहा था, बट इनका ओल्ड एंड डिफेक्टिव था। ओके बेटा, अब आ जाइए जी आगे। सोवियत यूनियन जो था इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड, सोवियत यूनियन जो था इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट पे पहले हम फोर्थ पॉइंट, नाउ वी आर मूविंग टू सोवियत यूनियन जो था कॉमन पीपल के लिए इंश्योर कर रहा था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जितना जीने के लिए ज़रूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रूरी है उसके सिटीज़न के लिए सभी को प्रोवाइड कर रहा था, और सब्सिडाइज कर रहे थे बेसिक नेसेसिटी। अब सब्सिडी क्या है, सब्सिडाइज क्या है कि गवर्नमेंट जो थी वो रियायत पे, कम रेट पे लोगों को चीज़ें सेल करती थी, पहुंचाती थी। जैसे हमारा कुकिंग गैस सिलेंडर है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी हमें प्रोवाइड करती है, थोड़ा प्रॉफिट कम लेती है, या यू कैन से सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से डालती है ताकि लोगों को महंगा ना पड़े ज़्यादा, इसको सब्सिडाइज बोलते हैं। तो बेसिक नेसेसिटी की जितनी चीज़ें थी गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही थी। इनमें क्या क्या था, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम, इनको कम रेट पे, हेल्थ मतलब कोई भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हेल्थ कम रेट पे दे रही थी
और या बहुत ही सस्ते पे, ठीक है। देन देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, और शुरू शुरू में तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी। स्टेट ऑनरशिप यानी कि कंट्री का पूरा मालिकाना, एक एक चीज़ पर गवर्नमेंट का, कंट्री का हक था, और उसी का था ऑनरशिप, मालिक वही था हर कोई। यानी कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यूएसए थी प्राइवेट इकोनॉमी और वो थी सोशलिज्म में बिलीव करते थे। अब आज ये जी, ये तो सिस्टम था बड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है, सबकी भलाई के लिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट 1991 तक आते आते 1991 तक आते आते क्या हो गया, ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। ओके, और इसी के रिजल्ट में क्या हुआ कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब इसके हम लोग कॉजेज वी आर गोइंग टू डिस्कस। इंटरनल वीकनेस थी कुछ एक सोवियत सिस्टम की, और इंटरनल वीकनेस पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, कम्युनिस्ट पार्टी थी ओनली, ऑपोजिशन पार्टीज तो अलाउड ही नहीं थी बेटा, ठीक है बच्चे। कम्युनिस्ट पार्टी ओनली, सिंगल पार्टी वाज देयर, कम्युनिस्ट पार्टी, और नो अपोजिशन पार्टी, कोई नो अपोजिशन पार्टी इन, ठीक है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी सोवियत सिस्टम में। जब ऑपोजिशन पार्टी नहीं तो रूलिंग पार्टी को तो डर ही नहीं होता, जो मर्जी करे, किसी को आप अकाउंटेबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पे, डेमोक्रेटिक नहीं थी। इसलिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वो भी हमने डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ। ओके, ओल्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी नहीं है, ये फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। मीट टू एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द। अब लोग जो थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी उनको चाहिए, कॉमन पीपल की डेली, उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं चल रहा था। स्टार्टिंग में तो इन द बिगिनिंग और ऑफ द यू कैन सी सिस्टम आफ्टर 45 ये बड़ा अच्छा चला, बट बाद में जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रही थी, एडवांस हो रही थी, मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट यूएसएसआर में नहीं हो रही थी, इसलिए स्टैग्नेशन आ गया। स्टैग्नेशन मतलब रुक गई वहीं पे वहीं इकोनॉमी, और मैनी ईयर लीड टू सिवियर consumer shortage, a large section of Soviet society began to doubt and question this system. अब यहाँ पे स्टैग्नेशन आ गया कि अपने सर्वाइवर पे कंज्यूमर जो भी चीज़ चाहिए, चीज़ों की शॉर्टेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में तो यही होता ना, बड़ा फास्ट प्रोडक्शन होता है, मशीनरी डेवलप हो रही है, आपको पता है आजकल का सिस्टम कितना। बट वहाँ पे पुरानी इंडस्ट्री थी, तो जितनी भी प्रोडक्शन थी वो सफिशेंट नहीं थी, और इसलिए क्या हो गया, कंज्यूमर तक पहुंच नहीं रहा था, और टेक्नोलॉजी भी शॉर्टेज मतलब कमी होगी चीज़ों की, ठीक है, इसलिए। और अब डाउट होने लगा, क्वेश्चनिंग होने लगी कि ये सिस्टम हमारे लिए सही है, कल को ये बर्बाद तो नहीं कर देगा, पहले ही क्वेश्चनिंग। सोवियत इकोनॉमी यूज मच फॉर इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड। अब सोवियत इकोनॉमी जो थी, पैसा जो था, वो तो कोल्ड वॉर में अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने में, अपने आप को पावरफुल नेशन डिक्लेयर करने में लगे हुए थे, और जब पावर अपनी दिखानी, रोप दबदबा, हथियार तो चाहिए ना, न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज़ हो रहे हैं, मिलिट्री अर्सेनल बनाने में यूज़ हो रहे हैं, और सैटेलाइट स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप में जो भी उनके अंडर कंट्रीज़ थे यूएसएसआर के, उन सबको सैटेलाइट स्टेट, यानी कि आपको पता है ये ऊपर सैटेलाइट्स मूव करते हैं कि कंट्री में क्या, कहाँ पे, किस तरह से हो रहा है, एक यू कैन से जासूसी कैमरास ऊपर लगे होते हैं यूएसए के और अदर एडवांस कंट्रीज़ के ऑल्सो, कि दूसरे नेशन पर ध्यान रखते हैं कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। वैसे यही सारा पैसा सोवियत यूनियन या यूएसएसआर खर्च कर रहा था अपने कंट्री की डेवलपमेंट पे, नहीं पूरा का पूरा, किस पर, ओनली मिलिट्री के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर खर्च हो रहा है, तो अपने आप एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। दिस बर्डन लेड टू द ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट सिस्टम। तो मैंने बताया ही है कि हथियारों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, न्यूक्लियर, ठीक है, नए नए वेपन्स का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, मिलिट्री अर्सेनल बनाए जा रहे हैं,
तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर बर्डन इसी बात का पड़ गया कि अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाना है, तो इकोनॉमी इसके ऊपर कोप अप नहीं कर पाई, झेल नहीं सकी और उसके साथ नहीं चल पाई, इसीलिए हमारा ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। हाँ जी बेटा जी। अब आज ये एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल। अब क्या हुआ, दुनिया बदल रही है, तो सोवियत यूनियन में चाहे फ्रीडम नहीं थी, ऑपोजिशन पार्टीज़ नहीं थी, बट कॉमन सिटीज़न, ऑर्डिनरी सिटीज़न जो थे उनको नॉलेज मिल रही थी कि पूरी दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इकोनॉमिक एडवांसेस क्या हो रहे हैं वेस्टर्न, ठीक है, ब्लॉक में। मैंने बोला ना वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक, ये था ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर का, ठीक है, और वो था वेस्टर्न ब्लॉक। तो ईस्टर्न ब्लॉक वालों को, जो सिटीजन्स थे, उनको पता चल रहा था कि वेस्टर्न ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज़, जो दूरियां, भेदभाव और जो डिफरेंस हो रहे थे उनके सिस्टम में, डाउन जा रहा था उनका सिस्टम, उनको पूरा पता था कि वेस्ट का कैसे, हमारे में अब डिस्पैरिटीज़ आ रही हैं, पूरे डिफरेंस पता चल रहे हैं। आफ्टर ईयर ऑफ बीइंग टोल्ड द सोवियत सिस्टम वॉज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटल, द रियलिटी ऑफ बैकवर्डनेस केम एज अ शॉक। शुरू में तो ये बताया जा रहा था कि सोवियत सिस्टम जो है वो बहुत बेटर है, यानी कि बहुत अच्छा है, किससे, वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक और डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है उनसे। बट रियलिटी जो है वो कुछ और ही निकली। क्या, सोवियत सिस्टम बिल्कुल बैंकरप्ट हो रहा है, बैकवर्डनेस है, और बिल्कुल यू कैन से डिफेक्टिव एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी है। यही था एक शॉक पूरी दुनिया के लिए। रियलिटी क्या निकली, बोला कुछ और, जैसे अब चाइना का कहा जा रहा है वर्ल्ड पावर है, अंदर क्या है, यही शॉक के रूप में निकला बाहर यूएसएसआर में। अब नेक्स्ट है सोवियत यूनियन जो है स्टेगनेट, एकदम से ठहराव आ गया। कहाँ पे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में। एक ही सिस्टम है जी, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, नो अदर अपोजिशन पार्टी अलाउड, और 70 ईयर तक यही कुछ चला। कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है, और ऐसी पार्टी जो अकाउंटेबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, किसी काम के लिए आंसरेबल नहीं है, जैसे मर्जी जो मर्जी करे, कॉमन पीपल एंड होल कंट्री हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, अच्छा करिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्या करिए अंदर कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डिनरी पीपल जो थे ये बिल्कुल ही सफ़र कर रहे थे, दुखी हो गए थे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से, और रैम्पेट करप्शन जो थी हाई लेवल पे हो रही थी, और सिस्टम जो था कैपेबल नहीं था, इनएबिलिटी थी सिस्टम में, और अपनी मिस्टेक को करेक्ट भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं, जो गलतियाँ ऐसे ही, और अनविलिंगनेस टू अलो मोर ओपननेस मैंने पहले कहा, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं थी सिस्टम में। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे करी है, पैसा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना घाटा है, कितना है, ठीक है, डेफिसिट, कुछ नहीं, आप लोगों को प्रॉफिट कुछ नहीं पता। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी, सेंटर गवर्नमेंट है और ब्यूरोक्रेट्स थे, सिर्फ वो जो कर रहे हैं वही करेंगे, और किसी के पास पावर ही नहीं है कुछ भी पूछने की। ये बिल्कुल बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड सिस्टम चल रहा है। दैट्स वाई द पीपल वर फेड अप, और उनको पूरी दुनिया का पता चल रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड कितने एडवांस, कितने मॉडर्न, कितने क्या डेवलप हो चुके हैं, और हम लोग डे बाय डे बैकवर्डनेस और डिस्पैरिटी बढ़ रही है। That's why these were some of the factors which were responsible for the disintegration of USSR. I hope you understood today's topic. I will upload the remaining part of this topic. That's all from your Aradhna.